तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग वीपीएन के बारे में नहीं जानते या फिर जो लोग वीपीएन का नाम पहली बार सुन रहे हैं, उनको मैं आसान शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने इंटरनेट का तो यूज़ किया ही होगा और उसमें आपने नेट बैंकिंग जैसे कामों को भी किया ही होगा। तो जब आप नेट बैंकिंग जैसे कामों को करते हैं तब आपको अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर भी कभी ना कभी चिंता तो होती ही होगी। तो आपकी उसी चिंता को दूर करने के लिए वीपीएन आपके लिए बेस्ट समाधान साबित हो सकता है। और वो कैसे, तो वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर किसी को एक ही चिंता होती है, और वो है अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी। क्योंकि आज इंटरनेट पर आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है, और इस इन्फॉर्मेशन का कुछ लोग सही इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग गलत। इसलिए हर व्यक्ति का अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर चिंता करना स्वाभाविक है। लेकिन आपकी इसी चिंता को हल करने के लिए सुरक्षा विभाग वालों ने वीपीएन नामक ऐप बनाया है। वीपीएन एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो यूज़र वास्तविक लोकेशन और आइडेंटिटी को छुपाने में मदद करती है। वीपीएन इनसिक्योर नेटवर्क को भी सिक्योर नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है। वीपीएन का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। यानी कि वीपीएन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी आइडेंटिटी को पूर्ण रूप से गोपनीय रखने में मदद करता है। वीपीएन के आने से काफ़ी सारे हैकर का धंधा ठप हो चुका है, क्योंकि ये आपके डेटा को हैक होने से भी बचाता है। और इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके फ्रीडम ऑफ इंटरनेट के अधिकार की भी रक्षा करता है। और साथ ही आप जिन वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो वेबसाइट और सेवाओं पे प्रतिबंध होता है, उस वेबसाइट का एक्सेस आपको वीपीएन के माध्यम से मिल सकता है। तो अब तक आपको ये तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि वीपीएन है क्या। और अगर नहीं समझ में आया है तो इसके कार्य को जानने के बाद तो ज़रूर आपको वीपीएन के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो और आपको लगता है कि आपकी तमाम डिटेल्स सेफ है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। क्योंकि आप इंटरनेट के अंदर जो भी काम करते हो वो आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए होता है। कैसे, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आप अपने गूगल या फिर अपने ब्राउज़र के अंदर किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डालकर सर्च पर प्रेस करते हो, तभी आपकी रिक्वेस्ट आईएसपी के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद आपकी कोई भी जानकारी गोपनीय नहीं रहती है। क्योंकि जब आईएसपी तक आपकी जानकारी पहुंचती है तो वहां पर आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी, डिवाइस आईडी, लोकेशन और डेटा रिक्वेस्ट, ये तमाम डिटेल वहां चेक होने के लिए पहुंच जाती है। और वहाँ पर इन डिटेल को अच्छे से चेक किया जाता है। ये सब होने के बाद आपको उस वेबसाइट के सर्वर से जोड़ा जाता है, और आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी और लोकेशन आईएसपी तक पहुंचने के बाद आपके और उस वेबसाइट के बीच में जो भी डेटा का आदान प्रदान होता है, उन सभी डेटा का आदान प्रदान आईएसपी के ज़रिए ही होता है। इसलिए ये सब होने के बाद आपका कोई भी डेटा गोपनीय नहीं रहता है। अब जबकि हमारे कोई भी डेटा गोपनीय नहीं रहता है तो आपका नेटवर्क भी इनसिक्योर हो जाता है, जिसके कारण कभी भी कुछ भी हो सकता है कि आपका डेटा चोरी हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि ये सब होने के बाद आपको फ्रीडम, प्राइवेसी और सिक्योरिटी जैसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हमें ये तो पता है कि इन सब का समाधान वीपीएन है, लेकिन कैसे, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, आप सभी के पास स्मार्टफोन तो होगा ही। तो इमेजिन कीजिए कि आप उसमें गूगल या फिर कोई भी ब्राउज़र को ओपन करके उसमें कुछ सर्च करते हो। मान लीजिए कि आपने सर्च किया है वीपीएन क्या है। तो जैसे ही आप ये सर्च करते हो तभी आपकी रिक्वेस्ट सीधे वीपीएन सर्वर के पास पहुंचती है, और आपके फ़ोन से जो रिक्वेस्ट के साथ कोई डेटा ट्रैफिक जाता है वो पूरी तरह से इनक्रप्टेड हो जाता है। इस डेटा ट्रैफिक को एक सर्वर टनल के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे आपका डेटा और आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी दोनों ही सेफ और गुप्त रहती है। क्योंकि जो डेटा ट्रैफिक भेजा जाता है वो वीपीएन सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है, और वीपीएन सर्वर के पास पहुंचते ही
आपका सारा डेटा डिक्रप्ट हो जाता है और बाद में वीपीएन आपकी रिक्वेस्ट उस सर्वर में भेजेगा जिसको आपने सर्च किया है। अब जबकि वहाँ से जवाब आ जाता है तो वीपीएन वापस से आपके डेटा को इनक्रप्टेड कर देता है और अपने सर्वर टनल के माध्यम से आपके पास वापस से डेटा को वापस भेज देगा। अब जबकि डेटा आपके पास वापस आ गया है तो आप उसे पढ़ सके, इसलिए वीपीएन सॉफ्टवेयर उस डेटा को वापस से डिक्रप्ट कर देगा। इस प्रोसेस के बाद आपके आईएसपी को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट पर क्या एक्टिविटी की है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने किस वेबसाइट पर विजिट किया है। तो अब शायद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वीपीएन क्या है और वो कैसे काम करता है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि वीपीएन को किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो ये जानकारी हमने इस वीडियो में इसलिए दी है क्योंकि आप में से कई लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्या वीपीएन को सबको यूज़ करना चाहिए। तो आपके इस सवाल के उत्तर में मैं आपको बता दूं कि वैसे तो जो लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं उन सभी को वीपीएन का यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप इंटरनेट पर ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते या फिर आप इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए करते हैं तो आपको वीपीएन का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं या फिर कोई रिस्क वाला काम करते हैं जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, तो आपको वीपीएन का उपयोग ज़रूर से करना चाहिए। तो ये थी वीपीएन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो इस वीडियो में हमने आपको बता दी है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।